हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से स्टेम होती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन देखा और साथ ही हमने उसके फंक्शंस की बात करी थी। आज है हमें सेल्फ एनालिसिस किसके लिए, स्टेम्स के लिए, यानी कि स्टेम के आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। थॉर्न जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का है, स्टेम का है, लीफ का है या स्टिप्यूल का है। तो सीधी सी बात है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, पूछा है नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा ही सीरियसली पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे ताकि हम गलती ना करें। हमने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन, नॉट ए पढ़ाई नहीं है। ठीक है, फटाफट से टिक लगा दोगे। टिक नहीं लगाना है जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को रिलेट करना है। तो यहां पे पूछा है नॉट, तो टेंडल ऑफ कुकुम्बर हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में देखा था। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया भी हमने कहा देखा था, स्टेम में देखा था। पिक्चर ऑफ नैप्थिन, पिक्चर ऑफ नैप्थिन जो है बच्चों लीफ मॉडिफिकेशन है। क्या है ये, लीफ में मॉडिफिकेशन है, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। राइट। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस हमने किस में देखा था, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो राइट इज सी। राइट आंसर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन। ठीक है, क्या पूछा है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। पहली बात, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। दो तीन चीजें इसमें दी हुई है, हमने क्लेडोड और फाइलोक्लेड पढ़ा था। डिफरेंस मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन जो है, ठीक है, पहली बात तो हम ये हटा देंगे और हमारा ये हटा देंगे। फाइलोड जो होता है बच्चों वो लीफ मॉडिफिकेशन में आता है, हमें स्टेम मॉडिफिकेशन देखना है। तो आप बोलोगे मैम ये वाला और ये वाला हम चूज करेंगे, ये रिलेटेड लग रहा है, क्यों, क्योंकि लीफी अपीयरेंस है। तो क्लेडोड में भी लीफी अपीयरेंस आता है मैम, और फाइलोक्लेड में भी आता है। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा राइट और सटीक आंसर होगा। देखो बच्चों, यहां पर बोला स्टेम मॉडिफाइड। आपने जब फाइलोक्लेड और क्लेडोड में डिफरेंस पढ़ा था तो मैंने बोला था स्टेम एंड ब्रांच में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो देखा जा रहा है हमारा फाइलोक्लेड में, और क्लेडोड में हमें ब्रांच का मॉडिफिकेशन मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर समझ में आ गया, क्या आएगा, ए, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि नीट इजी इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ता है, और जो एक एक शब्द को बहुत गहराई से, बहुत ही ज़्यादा इक्वल पोटेंशियल, इक्वल वेटेज से पढ़ता है, वो ही नीट क्लियर करता है। डन। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, अर्जुन बन जाओ, अर्जुन जिस दिन बन जाओगे उसी दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। अब एडिबल है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पूछा है, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। आपको पता है कैरेट क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो है, रूट मॉडिफिकेशन है। ग्राउंडनट में हम सीड खाते हैं। क्या बचा, पोटैटो। क्या बोला था हमने, ट्यूबर में पढ़ा था, अंडरग्राउंड है और कैसा है, एडिबल है, आलू खाते हो। ठीक है, अब आया स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। आपसे पूछा है जो स्वीट पोटैटो है वो किसके होमोलोगस है, किसके समान है, पोटैटो के नहीं होगा, क्यों, स्टेम मॉडिफिकेशन है। जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, हमारा रूट मॉडिफिकेशन है, और वो भी कौन सा, हमारा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है। कोलाकेशिया, कोलाकेशिया हम पढ़ते हैं कॉर्म के अंदर, स्टेम मॉडिफिकेशन है। जिंजर जो है हमारा राइजोम में हम पढ़ते हैं। टर्निप जो है, टर्निप आता है हमारा स्वीट पोटैटो, यानी कि ये कैसा है, हमारा जो रूट मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर देखा जाता है। तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन एंड सक्सेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, हमसे पूछा है जीरोफिटिक प्लांट के बारे में, कैसे अपीयरेंस होगी, फ्लैट होगी एंड ग्रीन होगी और सक्सेलेंट होगी। तो देखो बच्चों, कैसुरीना जो है वो कैसी है, हमारी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, हमने देखा था यूफोर्बिया के साथ में। ओपोन्शिया में आप देखोगे तो ये आपको मिलेगी ग्रीन एंड फ्लैट स्टेम मॉडिफिकेशन। अकेशिया जो है वो है स्टिप्यूल मॉडिफिकेशन। राइट, आ गई बात समझ में। तो आंसर इज ओपोन्शिया।
व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो? आई ऑफ पोटैटो की हमने बात करी थी, क्या है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ड है, एसेसरी वर्ड है, एडवेंटिशियस वर्ड है या एपिकल वर्ड है? सीधी सी बात है, एक्सिलरी वर्ड होती है। डन। न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, हमने देखा था, मैंने बताया भी था कि जो बनाना प्लांट है वो कहाँ से आता है, सीधा सीधा राइजोम से आता है। देखो बच्चों, फिर भी सकर भी एक ऑप्शन आता है, कई बार सकर भी इसका ऑप्शन होता है, लेकिन हमें चूज जो करना है वो राइजोम। क्यों मैम? ठीक है, राइजोम जो है बच्चों वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है बनाना के लिए, पहली बात। ठीक है, कैसी बर्ड है ये? टर्मिनल बर्ड है। ठीक है, एपिकल और टर्मिनल बर्ड होती है राइजोम। सेकेंड थिंग, जो सकर है बच्चों ये लेटरल स्टेम होती है। ठीक है, लेटरल स्टेम होती है किसकी? बनाना प्लांट की। और ये कहाँ से जनरेट होती है, ओरिजिन होती है? ये राइजोम से ही ओरिजिन होती है। तो मेन न्यू प्लांट जो बन रहा है बनाना का वो कहाँ से बनेगा? हमारा राइजोम से। तो राइट आंसर इज राइजोम। डन। द आई ऑफ पोटैटो आर लोकेटेड एट द, जो आई है पोटैटो की वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है नोड पर। ये सारी चीजें एकदम सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन से आंसर आ रहा है। ठीक है, लीफ ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लीफी ग्रीन स्टेम है, लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज। अब देखो, एक अंतर ये भी होता है क्लेडोड और फाइलोक्लेड में कि जो फाइलोक्लेड है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, जबकि क्लेडोड जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ करता है। ठीक है, ये एक अंतर और लिख लो अपनी कॉपी में, जहां पर आपने पहले लिखा था। एक डिफरेंस ये भी है कि जो क्लेडोड होता है उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और जो हमारा फाइलोक्लेड होता है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो लिमिटेड ग्रोथ बोला है तो सीधी सी आंसर आ जाएगा सी, क्लेडोड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लांट ऑफ एरिड रीजन दैट मॉडिफाई इट्स स्टेम into a flattened structure with chlorophyll pigments to carry out photosynthesis। ठीक है, अब हमने बोला है क्या है? एक तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो सीधी सीधी हमारे पास आ जाएगा ओपोन्शिया। यूफॉर्बिया क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेंड्रिकल है, फ्लैटेंड नहीं है, पहली बात। सिट्रस हमने बोला कि यहाँ पर थॉर्न्स होते हैं, राइट। बोगनवेलिया में भी थॉर्न्स होते हैं, कोलाकेशिया में हम बोलेंगे कॉम में मॉडिफाई होता है। इज दैट क्लियर? तो आंसर हमारा आ जाएगा ओपोन्शिया। डन। नेक्स्ट है द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, क्या है? क्या वो रूट बर्ड है, क्या वो फ्लावर बर्ड है, क्या वो शूट बर्ड है या एक्सिलरी बर्ड है? तो सीधी से आंसर हमारा क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन लीफ लाइक मॉडिफाइड एरियल स्टेम ब्रांचेस, दोनों चीज आ रही है विद अ सिंगल इंटरनोड। याद करो, जब हमने क्लेडोड और फाइलोक्लेड में डिफरेंस देखा था तो फाइलोक्लेड में नोड्स और इंटरनोड्स बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट थे, लेकिन क्लेडोड के केस में सिर्फ और सिंगल इंटरनोड थी। तो सीधा सीधा आंसर हम लगा ही देंगे क्लेडोड। डन। टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। अ ट्री दैट हैज स्ट्रॉन्ग इरेक्ट स्टेम विद होलो इंटरनोड एंड सॉलिड नोड। याद करो मैंने क्या बताया था, किसका ट्री बताया था? बैम्बू का। अंदर जो इंटरनोड है वहां से होलो है, लेकिन जो नोड्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो यहां पर पूछा है होलो इंटरनोड एंड सॉलिड नोड। बैम्बू किसका एग्जाम्पल था बच्चों? कल्म का। डन। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन? क्या पूछा है? सब एरियल मॉडिफिकेशन पूछा है विद नो लॉन्ग इंटरनोड। क्या है? लॉन्ग इंटरनोड है। तो सीधी सी बात है, रनर के पास हमारे पास लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म, कॉर्म का एग्जाम्पल बहुत बार आ गया है, कोलाकेशिया। जिंजर की बात करें तो राइजोम का है, अनियन की बात करें तो बल्ब का है, पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर का है। तो राइट आंसर इज कोलाकेशिया। The structure which contain vascular bundle and is modification of stem। यहाँ पर पूछा है स्टेम का मॉडिफिकेशन और जो वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट हो। तो बच्चों जो थॉर्न्स होते हैं इसके अंदर, एक तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, प्रिकल भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, राइट। स्पाइन हमारा लीफ का मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर बोला है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल हमारे पास किसके पास होते हैं? थॉर्न के पास होते हैं। डन। क्लियर? यदि आप ब्रिस्टल की बात करो तो बच्चों ये हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टार्टिंग में ये थिन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें कार्बोनेट और सिलिका का डिपोजिशन होता है वैसे वैसे ये कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, लेकिन इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। तो आंसर इज थॉर्न। डन। चलिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मॉडिफाइड स्टेम है तो टेंड्रिल है, बुलबिल है, फाइलोक्लेड है, प्रिकल है, तो यहाँ तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा फाइलोक्लेड। यहाँ पर तो दो डिफरेंस पूछे ही नहीं है। फाइंड आउट द, हमारे पास पूछा है रॉन्गली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं, जो गलत मैच हो। तो ट्यूबर में हम बात करें तो सीधी सी बात है पोटैटोस का सही आंसर है। राइजोम में जिंजर, जमीन कंद, ठीक है। बल्बिल में अगेव, बिल्कुल करेक्ट है। लीव बर्ड्स में बनाना, याद करो। ऑफसेट में वाटर हाइसेंथ, ठीक है। यहाँ पर लीव बर्ड में बनाना आएगा क्या? बनाना किसका एग्जाम्पल है? राइजोम का। तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये रॉन्गली मैच्ड है। तो इस तरीके से हमने स्टेम से जो भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे, 5 ईयर क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं। हमें ये पता लग गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हमें एग्जैक्टली चीज़ें देखनी हैं, राइट। फिर मिलेंगे हम लीव के साथ, जब तक थैंक यू।